ये भी हमारी वो वीडियो कट गई थी, इसलिए हमें दोबारा से बनानी पड़ी इसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आपको एक ही समय प्राप्त होगी ये दोनों वीडियोज़। हम बात करते हैं आर्द्रता के बारे में, मॉइस्चर्स क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। लास्ट टॉपिक हमारा रेनफॉल और मॉइस्चर के बारे में। व्हेन वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर्स। सभी जानते हैं कि हमारे सरफेस के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के जो वाटर के सोर्सेज हैं उनसे क्या है, जैसे ही वाटर गर्म होता है और ऊपर की तरफ जाता है इवोपरेट्स होता है, ठीक है, और वो ऊपर जाकर क्या है, वो जलवाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मॉइस्चर इज इन द एयर एनी टाइम, इट इज़ नोन एज द ह्यूमिडिटी। जो हमारी क्या कह सकते हैं, जितने भी मॉइस्चर हैं वाटर एयर के अंदर, जितने भी जो जलवाष्प के कण आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उसको कह सकते हैं भी ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर्स वी कॉल इट इज ए ह्यूमिड। यदि हम बात करें कि एयर में क्या है कि वो पूर्णतः भरी हुई वाटर वेपर से, तो हम मिड डे कहते हैं उसको, आर्द्र डे कहता है, गिल्ला कह सकते हैं आप। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर्स इंक्रीज एंड सो इट इज़ बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। और जैसे ही क्या है एयर क्या है गर्म होती चली जाती है, तो उसके अंदर क्या है जो वाटर वेपर्स को होल्ड करने की क्षमता क्या है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, इसलिए क्या है कि भी और ज़्यादा आर्द्र होती चली जाती है। ऑन ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवोपरेट ईजिली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। जैसे कि एक आर्द्र डे होता है, उस दिन क्या होता है कि भी जो कपड़े होते हैं वो सूखने में कुछ ज़्यादा समय लेंगे, और हमारे बॉडी से जो पसीना होता है उसकी जो है वो भी क्या है जल्दी से एविप्रोट नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादा मतलब जल्दी गति से नहीं जा पाएगा और हमें क्या है अनकम्फर्टेबल महसूस करेगा। When the water vapors rises, it starts cooling. The water vapors condense, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of the such water droplets. When these droplets of water becomes too heavy to float in a air, they have come down into precipitation. उसके बाद क्या है कि जैसे ही पानी क्या ऊपर की तरफ इवेपोरेट जो गर्म होकर जाता रहता है, उसके बाद ये ठंडा होता रहेगा, और जो वाटर वेपर्स होते हैं कंडेंस होते चले जाते हैं, संघनन होने लग जाता है उनका। और वो क्या कि एक सिंपल सी बात होती है, जो क्लाउड होते हैं ना, वो इन वाटर वेपर्स के क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब तक क्या कि भी जो एयर क्या इनको होल्ड करके रखती है, यानी कि जब ये ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो ये क्या है जो सरफेस के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं, और उसको क्या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जस्ट प्लेन फ्लाइज इन द स्काई हैव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, we see trails of the condensed moisture for the sometimes when there is no air in movement to disturb it। आप सभी ने देखा जो जेट स्ट्रीम हमारे हवाई अंदर उड़ते हैं तो एक वाइट पट्टी बिल्कुल छोड़ते हैं, तो मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, जो हमारा जो आर्द्रता होती है इंजन की वो निकलती है, तो वो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। और इसीलिए क्या हम देखते हैं कि भी कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि भी आपको क्या है कि भी जो ट्रेल होती है वो कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो, we see trails of these condensed moisture of sometimes when there is no air movement to disturb to it। और उसके बाद क्या कि भाई सिंपल सी बात है कि वहाँ पर कोई एयर नहीं है तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती, इसलिए आपको सीधी सी बात है ये आपको दिखाई देती है भी। प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू द अर्थ इट्स लिक्विड फ्रॉम द रेन्स। जब ये क्या है कि प्रेसिपिटेशन है लिक्विड फॉर्म में होती है, जल की बूंदों के रूप में होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर। जो हमारा क्या है ग्राउंड वाटर जो आपको देखने को मिलता है उसकी जो पूर्ति है वो हमारी वर्षा से होती है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व्स वाटर व्हेन ट्रीज ऑन द हिल साइड्स आर कट, रेनफॉल फ्लोज डाउन टू द हायर माउंटेन्स एंड कैन causes flooding of low-lying areas on the basis of mechanism. There are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall and cyclonic rainfall। उसके बाद यदि हम बात करें कि भी बहुत सारे जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर आपको एक विशेषता देखने को मिले, जैसे वृक्ष हम काटते चले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर क्या फ्लड आने के जो चांसेस है जो हमारे निचले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है भाई, ठीक है। उसके बाद हम जो बात करें कि भाई टाइप्स होते हैं इसके तीन रेनफॉल के, तो हम उन तीन प्रकार के रेनफॉल के टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होती है कन्वेंशनल रेनफॉल होती है भाई, ये जो जितना भी इक्वेटोरियल एरिया होता है उसके आसपास आपको कन्वेंशनल करंट्स के साथ आता है रेनफॉल होती हुई देखने को मिलेगी। और इसको क्या है काफ़ी हद तक क्या कहते हैं 4 बजे वाली वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि दिन के समय में सारा दिन क्या वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर के ऊपर जैसे पानी जो होता है इवोपरेट होता रहता है, और 4 बजे के आसपास वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि भी दिन के समय में सारा दिन क्या होता है सन की रेज आती है, सबसे ज़्यादा पड़ती है, सभी जानते हैं, गर्म होकर ऊपर की जाती है, और वहाँ पर वाटर वेपर्स क्या है सभी जानते हैं कंडेंस होते चले जाते हैं और बारिश के रूप में वापस आते हैं। दूसरी जो बारिश होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपको विश्व में इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इसमें क्या है कि भी क्या होता है कि भी जो एयर होती है वो पर्वत के सहारे ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, और क्या इस प्रकार से जो बादलों का निर्माण करते हैं वाटर वेपर्स,
और वहाँ पर बारिश होती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जो ये साइड होती है इसको क्या इसको विंडवर्ड साइड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बारिश करती है तो बादल नीचे की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं और गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर बारिश आपको इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इसको लीवर्ड साइड कहा जाता है या फिर रेन शेडो जोन भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर रेनफॉल कम होगी, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी। और तीसरे प्रकार की साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, जहाँ पर क्या कि भाई वार्म और एयर जो करंट होती है दोनों मिलती हैं, तो वहाँ पर एयर मास का निर्माण करती है और उसके बाद वहाँ पर साइक्लोन क्रिएट होता है और वहाँ पर क्या है बहुत बड़ी मात्रा में बारिश होती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जो ये बताया गया कि जैसे प्रेसिपिटेशन है, तो प्रेसिपिटेशन में जब वो पानी की बूंदों के रूप में पानी आ रहा है तो उसको रेनफॉल कहते हैं। कई बार क्या है कि ये छोटे छोटे गोले होते हैं बूंद के, जो बर्फ़ के आपने सभी देखा, वो भी ओलावृष्टि आपने सुनी होगी, तो उस प्रकार से भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद साइज़ के आधार पर इनको क्या है अलग अलग नाम से पुकारा जाता है भाई। बस भाई हमारा चैप्टर ख़त्म होता है आज यहीं पे।